जैसे ही वो मेयर की कुर्सी पे आए हैं, वैसे ही उन्होंने अथाह संपत्ति कैसे कमाई वो फॉर्मूला दुनिया को पता चलना चाहिए। खरीदी तो इन्होंने केवल 15 लाख में, 15 लाख रुपए उसमें दर्शाए गए हैं और जो मार्केट वैल्यू है कम से कम उसकी मिनिमम से मिनिमम 6 करोड़ के करीब है। विकास नगर की है और एक सारनपुर। विकास नगर की वैल्यू कितनी होगी? वो भी लगभग ऐसी होगी 20-30 करोड़ की होगी। भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत इसमें महंत जी के भी ऊपर कार्रवाई होगी सेक्शन 7A में। नमस्कार साथियों, हमने कल भी दिखाया था खबर उत्तराखंड पे कि किस तरह से मेयर गामा सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं अपनी टीम के साथ में, और आज उनकी उसी कड़ी में उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले जो वकील हैं विकेश नेगी जी, वो हमारे साथ बैठे हैं और कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो 2-3 दिन से किसी के पास भी नहीं थी। कुछ नई चीजें तथ्य में आई हैं जो सिर्फ खबर उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है वकील विकेश नेगी साहब के साथ में, और इनके पास डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। कोई हवा में बातें नहीं हो रही है, कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं है, टू द पॉइंट और फैक्ट्स के साथ में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में बातें हो रही हैं। विकेश जी, आपका नमस्कार है, खबर उत्तराखंड में आप बैठे। विकेश जी, एक चीज बताइए, आपने पिछले दिनों गामा जी के लिए कहा कि उन्होंने 2018 के बाद अकूत संपत्ति बनाई है, और 2 दिन पहले आपने कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी। तो गामा जी ने कहा कि मैंने तो चाउमीन बेच के और जो है वीडियोग्राफी करके अपने पैसा कमाया है। आप कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उस दिन बताने से चूक गए थे और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? देखिए, हम उनकी मेहनत के लिए उनको सादर धन्यवाद बोलते हैं कि भाई उन्होंने मेहनत करके 2018 तक उन्होंने अच्छा काम करा और 37 सालों में 2 करोड़ कमाए। पर अब उनसे एक फॉर्मूला भी हमने सीखना है कि उन्होंने 2018 के बाद जैसे ही वो मेयर की कुर्सी पे आए हैं, वैसे ही उन्होंने अथाह संपत्ति कैसे कमाई वो फॉर्मूला दुनिया को पता चलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि उस दिन जो मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस समय तक मेरे पास 11 प्रॉपर्टियां थी। उसके बाद इनकी गरुड़ जो जगह है भोजपुर से ऊपर, वहां पर 14 बीघा जमीन आई है, और छपरा के पास ही एक और जमीन इनकी 20 बीघा आई है विकास नगर पे, और एक है सारनपुर में 10 बीघे करीबन वो जगह निकल गया। हम आते 14 बीघा पे जी। 14 बीघा वाली संपत्ति कितने में खरीदी और कितनी उसकी मार्केट वैल्यू है? देखिए, खरीदी तो इन्होंने केवल 15 लाख में, 15 लाख रुपए उसमें दर्शाए गए हैं, और जो मार्केट वैल्यू है कम से कम उसकी मिनिमम से मिनिमम 6 करोड़ के करीबन है। 6 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, 15 लाख पे रजिस्ट्री हुई। विकेश जी, सुना वो जमीन किसी हरिजन परिवार की थी, उसमें क्या प्रोसीडिंग्स फॉलो हुई? देखिए, प्रोसीडिंग के लिए लोगों को जिस समय उन्होंने 5/7/2022 को उनको परमिशन मिल गई 14 बीघे की पूरी, जबकि लोगों को अभी तक, हमने भी कई परमिशनें डाली हैं, हम लोगों को नहीं मिली। अब उन्होंने डाली कब थी परमिशन? उन्होंने 1 महीने के अंदर की पूरी प्रोसीडिंग उनकी, 1 महीने के अंदर हरिजन परिवार की संपत्ति खरीदने की 15 लाख रुपए में कागजी वैल्यू में, जिसकी संपत्ति मार्केट वैल्यू 50 करोड़ होगी, उसकी परमिशन मिल जाती है। कैसे मिल जाती है विकेश जी? क्या राजनीतिक संरक्षण था उनका? क्योंकि उनके परम मित्र त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय चीफ मिनिस्टर थे। देखिए, सीएम अब मेयर हैं और त्रिवेंद्र साहब उस समय सीएम भी थे, और उस समय जो डीएम साहब थे वो थे आशीष श्रीवास्तव, और वही आशीष श्रीवास्तव जो स्मार्ट सिटी में थे और जिन्होंने 600-700 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया था वो दून को स्मार्ट सिटी बनाने में, और वो पैसा खर्चा कहाँ हुआ था किसी को पता नहीं है सिवाय त्रिवेंद्र सिंह रावत और आशीष श्रीवास्तव के। जी, वही थे डीएम जी। आगे जी, उन्होंने 1 महीने में ही परमिशन दे दी, सब कुछ हो गया। जबकि कई हमारे अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने भी परमिशन वगैरह डाली थी, बहुत अड़ंगे लगा रखे थे उस समय जिला अधिकारी ने, नहीं भी थी, और इनकी तुरंत हो गई। और तो
दर्शकों को बता दें, 1 महीने के अंदर हरिजन परिवार की 15 बीघा जमीन जो 15 लाख में खरीदी गई, जिसका मार्केट वैल्यू 50 करोड़ रुपए बनता है, खरीदने की परमिशन हो जाती है, क्योंकि सिर के ऊपर त्रिवेंद्र सिंह रावत का हाथ था। आम जनता को हरिजन की जमीन खरीदने की परमिशन महीनों सालों तक नहीं मिलती है, लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है और जो गामा है वो मेयर है, तो उनको 1 महीने में ही परमिशन मिल जाती है। भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कितना उससे तारतम्य बैठता है इसमें? ये देखिए, अब इसमें तो हम क्या बोलें कि वो है, क्योंकि देखो जब सरकार भी उनकी है, सीएम भी उनका, तो हम क्या बोल सकते हैं। तो 15 बीघा के बाद ये भोगपुर के बाद दूसरी जमीन आ पाए जो उस दिन आप बताना भूल गए थे, विकास नगर की है और एक सहारनपुर। विकास नगर की वैल्यू कितनी होगी? वो भी लगभग ऐसी होगी, 20-30 करोड़ की होगी। 20-30 करोड़ की जमीन विकास नगर में है, 50 करोड़ की बाजार वैल्यू की हो गई भोगपुर में। उसके बाद सहारनपुर की कितनी वैल्यू होगी? देखिए सहारनपुर की तो मैं इतना बता नहीं पा, लेकिन वो भी है कम से कम 4-5 करोड़ की वो भी है। तो 50, 30, 80, 85 करोड़ रुपए की तो ये जमीनें हो गई। लेकिन गामा जी ने किस पे एहसान किए और एहसान के बदले क्या लिया, ये विकेश जी ने अभी तक किसी को नहीं बताया था। तो विकेश जी एक चीज जानेंगे, गामा जी ने सेंट जोसेफ का, आपने उस दिन बताया, टैक्स माफ किया 4 करोड़ के आसपास का। नई जानकारी क्या है? महंत इंदेश के जमीनों के से जुड़े टैक्सों को माफ किया गया, बदले में उनको ऑब्लाइज किया गया। ये नई जानकारी है दर्शकों। महंत इंदेश हॉस्पिटल जो गुरु रामराय ट्रस्ट है, उसकी जमीनों का, जो महंत देवेंद्र दास से जुड़ी हुई जमीनों का 8 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने टैक्स नहीं दिया अभी तक, 2017 से आज तक। बदले में विकेश जी क्या मिला इनको? ऑब्लाइज कैसे किया ट्रस्ट ने इनको? देखिए, इनको 3 जमीनों की लीज करी गई है, 99 साल की, 2 की तो 99 साल की है, एक 29 साल की। और जो 99 साल की लीज है वो तो समझ लो एक तरह से सेल डेट ही समझ लीजिए उसको जी। और उसमें तीनों लीज में ये लिख दिया कि ये स्वतः ही बढ़ जाएगी और इसमें प्रथम पक्ष को या द्वितीय पक्ष को, दोनों में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो विकेश जी, आप वकील हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या ये एक तरीके से किसी चीज का लाभ लेने के लिए किसी तरह से रिश्वत देने का मामला नहीं बनता है? देखिए, वो तो क्लियर कट दिख ही रहा है कि ऑब्लाइज करने का, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत इसमें महंत जी के भी ऊपर कार्रवाई होगी सेक्शन 7A में। मतलब महंत देवेंद्र दास इसमें बराबर के दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्स नहीं जमा करने की जगह जो उनकी जमीनें पड़ी थी वो उन्होंने गामा के बेटे को दे दी। आपका यही कहना है? जी। तो महंत देवेंद्र दास का क्या स्टेटस बनता है अगर वो आज उसमें 8 करोड़ का टैक्स जमा करा देते हैं और कहते हैं मैंने स्वेच्छा से इनको दान में दे दी? देखिए, वो ट्रस्ट की जमीन है और ट्रस्ट में बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं और उनकी सबकी राय सहमति बनती है, तब जाके आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। अब बिना उसके महंत जी सबको लीज दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये सब बियॉन्ड द लॉ है। तो महंत जी ने बिना ट्रस्ट की बोर्ड की बैठक के उनको लीज कर दी गामा के बच्चों को 8 करोड़ रुपए बचाने के चक्कर में। ये एक नई बात खुल के सामने आई है। और सेंट जोसेफ का क्या मामला बनता है? देखिए, सेंट जोसेफ भी लीज की प्रॉपर्टी है और वो लीज उसकी अभी 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड हुई है, वो भी गामा जी ने करवाई और अब 24 में खत्म हो रही है और उसमें उनका 4 करोड़ का बकाया है टैक्स। तो हर बड़ी जमीन में गामा जी इन्वॉल्व हैं। खरीदने की बात हो तो खरीदने की 4 करोड़ का टैक्स सेंट जोसेफ का बाकी है, लेकिन उसकी लीज बढ़ा दी जाती है। कितने पे बढ़ाई जाती है? आज के मार्केट दर पे बढ़ाई जाती है या पुरानी दर पे बढ़ाई जाती है? ये भी एक पर्दे के पीछे की बात है। महंत देवेंद्र दास से 8 करोड़ रुपए टैक्स ना लेके 2017 से आज तक का, जैसा विकेश जी ने, वकील साहब ने बताया, उनको
उसके बदले में अपने बेटे के नाम जमीनों के पट्टे, वो भी पट्टे जो कि सेल की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि 99 साल की पट्टा सेल की श्रेणी में आता है, वो दे दिए जाते हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत मिस्टर क्लीन, त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते थे मैं मिस्टर क्लीन हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन के भ्रष्टाचार धीमे धीमे अब पब्लिक के सामने आने लगे हैं। मेयर गामा का कारनामा हो, चाहे स्मार्ट सिटी का कारनामा हो, चाहे स्मार्ट सिटी में पैसा खर्चा हुआ काम नहीं दिखा, चाहे उनके खास दोस्त के.एस. पवार जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, औद्योगिक सलाहकार थे, माफ कीजिएगा, उनके किए हुए कारनामे, उनकी कंपनी में पैसे आने की बात हो। तो इस तरीके से एक भ्रष्टाचार के सिस्टम में मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मोदी जी के ही राज में बैठ के किस तरह का भ्रष्टाचारी शासन तंत्र पनपता है उत्तराखंड में, ये दर्शकों ने आज देखा। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे एक जागरूक नागरिक होने के नाते वकील विकेश सिंह जी का, जो विकेश सिंह जी ने इन सब मामलों को खोला और बड़े लेवल पे खोला। विकेश जी, एक नाम आता है देहरादून के बहुत चर्चित बिल्डर सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल का, जिनका नाम आपने लिया कि उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया। वो क्या मामला है वो भी समझेंगे। वो मैं आपको सबूतों के साथ पूरा समझाऊंगा, पर लेकिन उसमें आपको थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बता दूं, उन्होंने सरकारी जमीन जो खाले नाले हैं उनको घेर के उसमें फ्लैट बना दिए। तो नाले खाले घेर के फ्लैट बना दिए गए हैं। ये खुलासा भी बहुत जल्दी मैं कागजों के इसी खबर उत्तराखंड पे होगा। और दर्शकों के लिए सबसे पहले आज विकेश जी ने वादा किया है कि खबर उत्तराखंड पे ही सबसे पहले खुलासा होगा। और खबर उत्तराखंड, हमने सुबह भी कहा, हम कोई सरकारी विज्ञापन नहीं देते हैं, इसलिए सीना ठोंक के खबर दिखाते हैं। सीना ठोंक के हमारे खबर उत्तराखंड पे खबर चलती है, चलती रहेगी। और विकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक सच्चाई पहुंचाने का, मैं कागजों के। धन्यवाद।